जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि आप करते हैं पूजा पाठ या फिर किसी भी प्रकार का कोई अनुष्ठान और आपको भगवान के अनुभव नहीं होते। अनुभव बहुत प्रकार से होते हैं, तो उनके अंदर आपको अनुभव नहीं होते। आपको पूजा पाठ करते हुए कुछ समय हो गया है, कुछ महीने हो गए हैं, कुछ साल बीत गए हैं या फिर 5 से 10 साल बीत गए हैं और आपको किसी भी प्रकार के अनुभव नहीं होते। चाहे वह अनुभव आपको सपने के माध्यम से हो, जैसे सपने के माध्यम से भगवानों का दर्शन देना, चाहे या फिर आपको ध्यान के माध्यम से हो। आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं और ध्यान के अंदर आपको काले पर्दे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता हो, तो आज मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो आज इसी विषय के बारे में मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना है। अगर हमारे चैनल पे कोई भाई नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब अवश्य ही करें अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो। आप को कुछ छोटे छोटे कार्य ऐसे करने होते हैं जिससे आपको अनुभव होने स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले एक आसन लेकर के आप ज़रूर बैठा करें, क्योंकि आसन अगर आप नहीं बिछाते ना और डायरेक्ट ज़मीन पे बैठ करके पूजा पाठ करने लग जाते हैं तो क्या होता है, ऊपर से आने वाली ऊर्जा सीधी आपके अंदर समाहित होती है और आपके अंदर समाहित होकर के सीधी ज़मीन के अंदर धरती माता में चली जाती है, धरती माता में समाहित हो जाती है। तो इस तरीके से आपको आसन बिछा करके ही पूजा पाठ करनी चाहिए। दूसरा, आप नहा धो करके ही पूजा पाठ करें एवं आप शुद्धिकरण का पूरा ध्यान रखें। किसी भी गलत कार्य को करके पूजा पाठ ना करें। मीठ मदिरा का एवं मांस मदिरा का सेवन करके बिल्कुल भी पूजा पाठ ना करें, चाहे वह भगवान तामसिक हो या सात्विक भगवान हो। इन चीज़ों का सेवन करके बिल्कुल भी आपको पूजा पाठ नहीं करनी होती है। चाहे वह आप होली दिवाली पे कर रहे हो या किसी भी प्रकार से कर रहे हो, आपको भगवान को बिल्कुल सात्विक तरीके से ही पूजा पाठ करनी चाहिए। और आपको जब भी आप पूजा पाठ करें तो आपको थोड़ा सा गंगा जल अवश्य ही छिड़कना है अपने चारों ओर। और अगर आप ध्यान के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आज्ञा चक्र को निर्मल करेंगे। अब आज्ञा चक्र को किस प्रकार से निर्मल करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। आप बैठते हैं आधे आधे एक एक घंटे और आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। नज़र वह किस लिए नहीं आता, आपको सबसे पहले आपके अंदर प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा। प्रेम इतना उत्पन्न करना पड़ेगा कि हर जगह आपको केवल ईश्वर की ही याद आए। चाहे वह आप काम कर रहे हो या फिर आप घर पे कोई कार्य कर रहे हो या फिर छुट्टी के समय आप घर पे फ्री बैठे हो, उस समय आपको केवल उस ईश्वर की याद आनी चाहिए। जब तक आप उस ईश्वर के साथ नहीं जुड़ोगे ना, उस भगवान के साथ नहीं जुड़ोगे, माता के हनुमान बाबा, शेरों वाली माता या अन्य किसी देवी देवता के साथ जब तक आप नहीं जुड़ोगे ना, जब तक आपको उनके अनुभव नहीं होंगे। आपको एक लगाव लगाना पड़ेगा आपको उनके साथ। जैसे एक छोटे बच्चे को अपनी माता के साथ इतना लगाव होता है ना कि वह छोटा बच्चा हर जगह अपनी माता को ही देखना पसंद करता है, इसी प्रकार से आपको वह लगाव लगाना पड़ेगा उस भगवान से, उस ईश्वर से, उस परमात्मा से। फिर आपको क्या करना है, हर एक व्यक्ति से, चाहे वह व्यक्ति गरीब हो या फिर अमीर हो, चाहे से छोटा हो बड़ा हो, आपको सबसे प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम की भावना से उनसे बात करनी पड़ेगी और हर एक वह कार्य करना पड़ेगा जो कि उस भगवान को प्रिय है। आपको दान पुण्य भी करना पड़ेगा। और आप ध्यान जब करोगे ना भगवान का, तो आपके अगर पैर शून्य होना स्टार्ट होते हैं, आप एक ही दिशा में, चाहे वह दिशा कोई सी भी हो, आप एक ही आसन पे बैठ करके कमर को सीधी कर करके और आप जब आपका ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पे फोकस करोगे ना, तो आपको क्या होगा, धीरे धीरे लाल पीली कलर की रोशनी नजर आने लग जाएगी।
इस प्रकार से आपको धीरे धीरे वह रोशनी छटेगी और आपको वह भगवान के दिव्य दर्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे। और आप जब भी भगवान की पूजा करते हैं ना, तो जिस भी भगवान की पूजा करते हैं उनका कोई भी बीज मंत्र, कोई सा भी बीज मंत्र का जाप अवश्य करें। उनका पूरा मंत्र ले। जैसे हनुमान बाबा का कोई मंत्र जाप करते हैं, जैसे कि ओम हम हनुमते नमः, इस तरीके से, या फिर शंकर भगवान का जाप करते हैं ओम नमः शिवाय ओम, या फिर दुर्गा माता का करते हैं ओम दुम दुम दुर्गाय नमः ओम, या फिर शेरावाली माता का करते हैं ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः चामुंडाय विच्चे। ठीक है, इस प्रकार से करते हो ना, तो आपको यह पूरा मंत्र लेना है उनका, और इस मंत्र की जप संख्या इतनी जपनी है ना, इतनी जपनी है आपको कि आपको खुद ऐसा लगे कि भाई मेरे अंदर इतनी पावर आती जा रही है। तो क्या होगा, और एक समय बना लें आप अपना। अगर आप शाम को 7 बजे पूजा कर रहे हैं ना, तो आपको शाम को 7 बजे ही पूजा करनी है। ऐसा नहीं अगर आप शाम को 7 बजे पूजा कर रहे हैं तो फिर रात को 10 बजे कर रहे हैं, या फिर 5 बजे पूजा कर रहे हैं, या फिर सुबह पूजा कर रहे हैं। आपको एक समय बनाना पड़ेगा। अगर आप सुबह शाम करते हैं ना, तो आपको एक निश्चित समय बनाना पड़ेगा। चाहे वह पूजा आप 5 मिनट की करें, या फिर आप आधे घंटे की, 1 घंटे की करें, या 2 घंटे की करें। और आप जितना उस आसन पे बैठ करके समय बिताएंगे ना, उतनी ऊर्जा आपके अंदर भरने स्टार्ट हो जाएगी। आपको दिव्य दर्शन होने लग जाएंगे उस भगवान के। आप यह देखोगे कि आपके एक वाणी के अंदर तेज आ गया है, आपकी वाणी के अंदर तेज आ गया। आप किसी भी व्यक्ति को जो भी कुछ बता रहे हो वह सत्य हो जाता है, और आपके सपने के माध्यम से भगवान ऑटोमेटिक आपको दर्शन देने लग जाते हैं, जब आप एक मंत्र का लगातार जाप करते हैं तब। ऐसे नहीं आज एक मंत्र कर लिया या 10 दिन बाद दूसरा मंत्र कर लिया, ऐसे नहीं। एक ही मंत्र को आप कम से कम 90 दिन तो करें ही करें। उससे क्या होगा, आपके अंदर ऊर्जा इतनी समाहित हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको दिव्य दर्शन अपने आप ही होने लग जाएंगे भगवान के। आपको खुद ही महसूस होने लग जाएगा कि जो कार्य मैं सोच रहा हूँ उससे पहले ही वह कार्य होने लग गए हैं। आप यह देखोगे आपके अंदर एक तेज प्रकाश आ गया है। आपके मुख को जो भी व्यक्ति देखेगा ना, उस समय जिस समय आप पूजा पाठ कर रहे होंगे, उस भगवान का मंत्र जाप कर रहे होंगे, उस दिनों में, उन समय में आपके मुख पे इतना तेज आने लग जाएगा कि आपके मुख से एक तरंगे से निकलने लग जाएगी, वह सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित करने लग जाएगी। चाहे आप किसी भी भगवान की पूजा करते हो, विष्णु भगवान की करते हो, चाहे किसी भी भगवान की करते हो, तो इस प्रकार से आपको ऑटोमेटिक अनुभव होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप ये ना समझे कि मैंने 10 मिनट पूजा कर ली, मेरे को 10 मिनट के अंदर अनुभव क्यों नहीं हो रहे। भाई उसके लिए आपको समय बिताना पड़ेगा। एक आसन पे उस भगवान से इतना प्रेम करना पड़ेगा कि भगवान भी आपके पास, केवल आपके पास आना जाना शुरू कर दे, स्टार्ट कर दे। भगवान भी आपके पास आना जाना। जब आप वह भगवान का मंत्र जाप करते हैं ना, तो क्या होता है, आपकी ध्वनि उस भगवान तक अवश्य ही पहुंचती है। इसीलिए भगवान की वह ऊर्जा आप तक खींच करके अवश्य ही आती है। आपको दर्शन भी करवाती है, आपकी वाक सिद्धि भी करवाती है, आपकी सपन सिद्धि भी करवाती है, आपको दृष्टि भी प्रदान करती है, आपको हर एक तरीके से वह सिद्धियाँ प्रदान करती है। एक भगवान के जरिए समस्त भगवान आपके पास खींचे चले आते हैं। तो इस प्रकार से आपको अनुभव होने लग जाएंगे। आप यह ना सोचें, अगर आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आप यह ना सोचें कि आपको अनुभव नहीं हो रहे। भाई धीरे धीरे जब तक आपके कर्म कटेंगे नहीं ना, तब तक आपको अनुभव नहीं होंगे। और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आए ना, तो उससे घबराना नहीं। यह सोचना परमात्मा, मेरे पिछले जन्म के कोई कर्म थे जो कि आज कट रहे हैं धीरे धीरे इन संकटों के जरिए। तो मेरे को आपको बताने का उद्देश्य यही था। आप निराश ना हो, आपको अनुभव धीरे धीरे अवश्य ही होंगे। आप भगवान की पूजा पाठ में लगे रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको और कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।